उज्जैन में नेशनल हेल्थ मिशन के सैकड़ों सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों ने आज सीएमएचओ कार्यालय के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने कहा कि पिछले माह की सैलरी अभी तक आहरित नहीं हुई है और इसी कारण वे मजबूर होकर सड़क पर उतरने को बाध्य हुए हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि सार्थक ऐप की अटेंडेंस संबंधित तकनीकी समस्या के चलते सिर्फ संविदा कर्मचारियों का वेतन रोका गया है, जबकि नियमित कर्मचारियों को 1 तारीख को ही सैलरी जारी कर दी गई। कर्मचारियों ने इसे साफ भेदभाव बताया। कर्मचारियों ने बताया कि करीब 100 लोगों का टीए अभी तक जारी नहीं हुआ है। प्रति व्यक्ति 2000 से 2500 रुपए का भुगतान अटका पड़ा है। इसके कारण ग्रामीण क्षेत्र में फील्ड विजिट और ट्रेनिंग में शामिल लोगों को आर्थिक कठिनाई हो रही है। वहीं सीएमएचओ कर्मचारियों ने कहा कि उन्हें मिलने वाली प्रोत्साहन राशि भी लंबे समय से अटकी हुई है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि समस्या का समाधान जल्द नहीं हुआ तो आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। आज हम सभी सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी उज्जैन जिले के यहाँ पर इसलिए एकत्र हुए हैं कि शासन ने जो आदेश दिया है सार्थक से अटेंडेंस का, वो सभी कर्मचारियों के लिए दिया है और इसमें एक वर्ग की सैलरी आहरित हो गई है और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी और अन्य संविदा कर्मचारियों की सैलरी आहरित नहीं हुई है। तो बस उसी के लिए हम सीएमएचओ सर से निवेदन करने आए थे कि एक को आपने अगर सैलरी दी है तो दूसरों को भी दे, है ना, सभी के साथ समान व्यवहार हो, क्योंकि शासन से आदेश सभी के लिए एक समान है। कितनी और क्या समस्या है इसके अलावा? और इसके अलावा टीए की जो हमारी समस्या है कि जो हमारा टीए बाकी था बहुत सारे लोगों का ग्वालियर में ट्रेनिंग वगैरह का, उसके लिए भी हमने निवेदन किया है सर से और आज फिर उसके लिए हम सर को एक बार और निवेदन करना चाह रहे थे। और पीबीआई के मुद्दे पर हम लोग बात करना चाह रहे थे, हमें जो प्रोत्साहन राशि मिलती है उसके लिए हम सर से निवेदन करना चाह रहे थे, क्योंकि आर्थिक जो मुद्दे होते हैं उसमें सभी व्यक्ति काम इसलिए करते हैं कि उनका घर परिवार चल सके। तो अभी वर्तमान में बहुत सारे लोग उस परेशानी का सामना कर रहे हैं आर्थिक का। कितना होगा मोटा मान के चलो? लगभग 100 लोगों का टीए लगभग बाकी है, 2 से 2,500 रुपये के लगभग। वो एग्जैक्ट अमाउंट तो बिल से ही पता चलेगा। और प्रोत्साहन राशि जो हमें मिलती है वो भी हमारा अभी बाकी है, तो उस पर भी हम निवेदन करना चाह रहे हैं, जो कि एवरेज लगभग 10 से 12,000 पर सीएचओ रहती है। तो वो भी काफ़ी लंबे समय से लंबित है। और इसके अलावा छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है, उन सारे विषयों पे भी हम सर से निवेदन करना चाह रहे थे। तो अभी यही 2 दिन पूर्व भी आप मुलाकात? नहीं, वो दूसरे संगठन ने कहे उन्होंने मुलाकात की थी उसमें, तो अभी तक उसमें निर्णय नहीं आया है। तो हम भी अपनी तरफ से एक बार सर से निवेदन करना चाह रहे थे, इस कारण हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं। डॉक्टर रमाकांत मिश्रा जी, हम लोग एनएचएम एम्प्लॉयज़ हैं, नेशनल हेल्थ मिशन से कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स। हम लोगों का जो है पिछले माह का वेतन अभी तक आहरित नहीं हुआ है और उस सार्थक अटेंडेंस की वजह से हमारा वेतन रोका गया है। वहीं इसके बजाय नियमित कर्मचारी जो हैं उनका वेतन आहरण हो चुका है, वो भी 1 तारीख को। तो हम यही पूछना चाहते हैं कि नियमित और संविदा में इतना भेदभाव क्यों? क्योंकि हम भी उसी सब सेंटर पर काम कर रहे हैं, उसी गाँव में, उसी फील्ड में हम भी सेवाएँ दे रहे हैं निरंतर। तो फिर उनमें और हमें भेदभाव क्यों और हमारा वेतन क्यों अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुआ है? हम उसका जवाब चाहते हैं। टीए टीए एक्चुअली मेरा है नहीं, तो मुझे पता नहीं है।